इंडिया में इस टाइम मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द ग्लोब के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और इसी चीज़ को लेकर, इसी कंसेप्ट को लेकर इंडिया की गवर्नमेंट C-295 एयरक्राफ्ट जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो बनाने जा रही है। खुद फर्स्ट टाइम ये इंडिया की हिस्ट्री में होगा। गुजरात में इसकी फैक्ट्री लगने जा रही है। इंडिया में भी इंडियन कंपनी और एयरबस मिलके, यानी टाटा और एयरबस मिलके कोई मिलिट्री जहाज बनाने का उन्होंने गुजरात में गालिबन आगाज किया है और ये पहला जहाज है जो फुली इंडिया में बनाया जाएगा और ये भी गालिबन नरेंद्र मोदी जी का जो मुझे पता चला है प्रोजेक्ट है। जय हिंद दोस्तों, भारत में वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान C-295 का निर्माण शुरू होने जा रहा है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अब गुजरात के बड़ोदरा में एयरफोर्स के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए टाटा ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर डील की है। खास बात है कि देश में अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट नहीं बनाए जाते थे। इस विमान को भले ही स्पेन की सहयोग से बनाया जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादातर स्वदेश में बने पार्ट्स लगाए जाएंगे। कि आखिर इंडिया अब कभी मेड इन इंडिया की बात करता था, अब मेड फॉर द ग्लोब की बात करने लगा है, यानी दुनिया को वो अपनी टेक्नोलॉजी बेचने जा रहा है। ऐसी क्या वजह है? इंडिया इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी में क्यों ग्रो कर रहा है? पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेड इन पाकिस्तान है, जिसे हम फख्र से कह सकते हैं कि ये प्योरली किसी शराकतदारी के बगैर, किसी के सपोर्ट के बगैर, चाइना या रशिया की सपोर्ट के बगैर मेड इन पाकिस्तान चीज़ है टेक्नोलॉजी में। कुल 3 से 5 कंट्री है जो आज मिड साइज्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्टर बना सकती। अगर बात की जाए मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की, यानी हम पाकिस्तान में रहते हुए, मुझे पहले नंबर पे कोई एक चीज़ बताएं टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम खुद तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं तैयार किया भैया, हमने चोर डाकू लुटेरे तैयार किए। जी देखिए, अभी क्या हुआ कि अभी हमने करीब 56 जहाजों को ऑर्डर दिया था। $3 बिलियन के आसपास की डील है। अब 56 जहाजों में से हुआ क्या कि 16 जहाज स्पेन से बढ़ के एज इट इज आएंगे EADS को आगे। एयरबस यानी कि EADS, बोइंग यानी कि अमेरिकन, ये फ्रेंच है या जो यूरोपियन है वो अमेरिकन है, मोटा मोटा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब जो 40 जहाज थे, अब 40 जहाजों में कंडीशन क्या थी कि वो भारत में बनेंगे, और बनेंगे भी कैसे? कोई 40%, 30%, 20% कंपोनेंट नहीं, कोई ऑफसेट नहीं। हमारे यहाँ ऑफसेट होता है, अगर आप एक अमाउंट से ज्यादा डील करते तो आपको 30% उसके कंपोनेंट सेल्स और सर्विस इंडिया से ही लेने पड़ते हैं। ऑफसेट वाली भी बात नहीं। यहाँ सीधा सीधा रोल ये है कि एक एल्युमिनियम का बड़ा मतलब मान लीजिए बंडल जाएगा और वहां से जहाज निकल के आएगा। इस लेवल की बात कर रहे हैं हम। वैल्यू एडिशन की बात नहीं करें, असेंबली की बात नहीं करें, कोई छोटी मोटी चीज नहीं करें। इसमें लाखों कंपोनेंट होते हैं, 10 लाख से ज्यादा कंपोनेंट है। अब ये जो जहाज है, बाकी 40 जहाज इंडिया में ही बनेंगे। अब ये जो एयरबस है, एयरबस विल लाइसेंस टाटा एडवांस सिस्टम्स टू डू इट अंडर अ लाइसेंस। बट फखर भाई, मजे की बात ये कारखाना इन 40 जहाजों के बाद बंद होगा नहीं, पहली बात। तो उसके बाद ये दोनों देखेंगे कि क्या हम कोई एडवांस, कोई और मार्केट या कुछ और ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की और रिक्वायरमेंट है। तो 10-20 साल का तो काम इनके पास यही है। बाकी है साउथ एशिया में, इधर उधर अफ्रीका में मार्केट भी ढूंढ रहे हैं। आप इंजीनियर पाकिस्तान के करते क्या हैं, मुझे ये बताएं। कोई चीज़ आप बता दें जो आपने बनाई हो। असल में हमारे यहाँ कुछ हमारी ट्रेनिंग आप कह लेंगे, कुछ हमारा एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का होता है कि हम चीज़ों को फ़िलहाल तो ये है कि रीयूज़ ही किया जाता है। इंडस्ट्री भी जो है, हम चाइना से प्लांट वगैरह जितने भी इंपोर्ट करके एग्जैक्टली लगाते हैं। ठीक है। तो इनोवेशन की जहाँ तक बात आ गई, इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको R&D के लिए अच्छा खासा आप कह लेंगे सरमाई की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास इधर जितने इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं या आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर देख लें, किसी के पास इतनी मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसे पे कर सके। हम बड़े ज़्यादा ऐसे बिजनेस हैं जिनमें हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जी, ये जो उनसी प्रॉपर्टी का वो होता है, क्या उसे कहते हैं, अपना सोसाइटीज़ बना रहे हैं, अपनी फसलों को ख़त्म करके सोसाइटीज़ बना रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आते? इवन आप मुझे कोई एक बाइक बता दें जो पाकिस्तान में खुद बनती है बगैर किसी की सपोर्ट के, मतलब चाइना से माल लाए बगैर, कोई आपको आइडिया होगा? नहीं, यहाँ पे असेंबली होती है हमारे यहाँ चीज़ों की, कोई इस तरह तो नहीं है। उनके जो पीसीज हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सारे मोस्टली आपके पास चाइना लगता है, वहाँ से अगर आप अच्छी क्वालिटी में चले जाते हैं फिर आप जर्मन या मतलब उस साइड पे निकल जाते हैं, यूरोप वाले साइड। अब आते हैं जो मेरा क्वेश्चन है उसकी तरफ कि इंडिया अपना एयरक्राफ्ट, ये बाइक, ये गाड़ी बहुत पीछे रह गई, वो अपना एयरक्राफ्ट बना रहा है और लोडर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, यानी कि वो सामान लोड करने वाला, खुद भी बनाएगा, खुद यूज़ भी करेगा और आगे वो लोग दूसरे कंट्रीज़ को भी बेचेगा।
वो इतना आगे क्यों चला गया टेक्नोलॉजी में, उनके इंजीनियर इतने आगे क्यों चले गए? आप क्या समझते हैं एज ए इंजीनियर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोग जो काम अपना कर रहे हैं हमें ये चाहिए कि हम उसे अच्छे तरीके से करें। नहीं, वो आगे चले गए, उनके इंजीनियर वो कैसे आगे चले गए? उसकी वजह ये आती है, अगर आप देखें, आप MIT के स्कॉलरशिप्स उठा के देखें, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज़्यादा। अच्छा। इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो वापस आते हैं काम करने के लिए, और उन्हें क्या है कि आप उसके पे करते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करने के बाद यहाँ पे तो पहली बात आप देखिए कितने इंजीनियर्स फ्री हैं। बिल्कुल। और उनको जॉब्स ही नहीं मिलती, तो ज़्यादा तो बकायदा मीम्स बनी है कि जो इंजीनियर है इसका मतलब वो फ्री है। Exactly. और यहाँ पे एफर्ट की जाती है कि हम किसी तरीके के साथ भी, इवन कि हम भी जिस तरह हैं कि बाहर चले जाएं जितना यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह लेके, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए कि जो लोग अगर काम के हैं तो आप उनको कम से कम उतना पे करो कि वो हैंडसम इन्वायरमेंट में रह सकें। वो फैसिलिटीज जिन फैसिलिटीज की वजह से हम बाहर जाते हैं वो फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएं, और यकीन माने अगर आप ऐसा, हमारी गवर्नमेंट ऐसा करेगी, लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम बाहर से जो मशीनरी मंगवा रहे हैं, वक्ती तौर पे हमें लगेगा हम स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज नहीं दे सकते इसलिए इन्हें बाहर जाने दो। बाहर जाके शायद वो पाकिस्तान का स्टूडेंट ही है जो वहाँ पे मशीनरी बना रहा है और आपको महंगे दामों यहाँ पर मिल रही है। एग्जैक्टली। अब आप देखें ना, इंडियन हम देख रहे हैं कि अगर इंडिया इतना आगे गया तो आप जितने भी उठा के देख लें, गूगल का CEO वगैरह हो गया, वो सारे आपको इंडियन मिलेंगे। लेकिन उनकी कोलैबोरेशन होती है कि मोस्टली इंडियन आते हैं बाहर, काम सीख के जाते हैं, फिर उन्होंने अपने कंट्री में जाके इंस्टॉल किया। हमारे यहाँ इधर जब क्या है कि चाइनीज आ रहे हैं, इंस्टॉल करके जा रहे हैं, फिर भी आपकी लर्निंग जो है वो उस साइड पे नहीं है, वो हमें अटैच नहीं कर रहे। जो मैंने चीज ऑब्जर्व की है, चाइनीज आते हैं वो हमें अटैच नहीं कर रहे साथ। वो आपको लगता है कि इंजीनियरिंग लेवल पे हमें, अब मैं एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, उधर हमारे चाइनीज प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली हमें इतना नहीं बताया कि नया प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे जाके इंस्टॉल करना है, लेकिन वो भी चाइनीज नहीं लगाना है। उन्होंने इतना नहीं आपको बता दिया कि आप जाके वहाँ पे इंस्टॉल करो। वो इतना नहीं बताएंगे, वो बस लेबर में रखेंगे, यानी लेबर में ये चीज उठा के आपको बस ये पता होता है चीजें वर्क कैसे कर रही है, रनिंग है, जस्ट आपने ज्यादा से ज्यादा अगर आप रिप्लेस तक जा सकते हो। इधर तक नहीं बताएंगे कि आप ये सेटअप खुद लगा लो। वो तो एक बंदे की दुकान चल रही है उस वजह से, तो वो तो ये तो आपको खुद मतलब ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। ये 295C गालिबन ट्रांसपोर्ट तैयारा है, जिस तरह C-130 का बड़ा मशहूर जहाज है अमेरिका का, और हिंदुस्तान भी यूज करता है, पाकिस्तान में की पूरी दुनिया में यूज हो रहा होता है। तो ये मेक इन इंडिया की तरफ एक और स्टेप हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसका गालिबन इफ्तिताह आज हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जो अब बनेगा, तो मैं अपनी पुरानी बात कर लूं तो ये यहाँ से उसके बाद एक्सपोर्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि ऑर्डर खत्म, काम खत्म, फिर एक्सपोर्ट भी होगा। टाटा ने ये कहा है कि देखो हमारे पास 5-1 साल में इतनी टेक्नोलॉजी आएगी कि ये वाला C-295 तो लाइसेंस्ड है, अगर हम इसके आसपास से ऊपर नीचे का एक वर्जन बनाए या ऊपर में हायर कैटेगरी का, लोअर कैटेगरी का, टाटा विल बी अ ग्लोबल एविएशन प्लेयर। और इससे क्या होगा, पहली भारत की कंपनी ग्लोबल एविएशन मार्केट में आएगी। और देखिए, एविएशन हब अभी बेंगलुरु और हैदराबाद में, बात हो रही थी यूपी और गुजरात में। यूपी और गुजरात वर्ल्ड के एविएशन मैप में आएगा, क्योंकि अभी कारखाना गुजरात में खुल रहा है, ये तो पक्की बात होगी, यूपी में नहीं खुल रहा है। और गुजरात में आज इसका इनॉग्रेशन भी कर लिया। तो कहने की बात ये फखर भाई कि एक तो जो माल है 70% माल अब इंडिया में ही बनेगा, 70% जॉब्स यहाँ आएगी, 25,000 जॉब्स ये क्रिएट करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स। उसके बाद टाटा कैन बिकम इंटरनेशनल प्लेयर एंड गुजरात विल कम इन द वर्ल्ड एविएशन मैप। तो इसके जो आप देख रहे हैं बहुत सारे फायदे हैं, और आप 3 से 5 कंट्रियों के क्लब में घुस जाओगे जिसके पास मिड रेंज जो है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सलाहियत है, क्योंकि अगेन मेजर शेयर इज बिटवीन बोइंग एंड एयरबस ओनली। अब मिड रेंज की बात करिए, करीब 7 से 10 टन तो ये कार्गो ले सकता है, लोड ले सकता है, 70 ऑर्डिनरी ट्रूप्स को ले सकता है, 50 से 55 पैराट्रूपर्स को ले सकता है। इसको चढ़ने के लिए केवल 700 मीटर की रनवे चाहिए और उतरने के लिए 350 मीटर की रनवे चाहिए। ये ऑलमोस्ट फाइटर प्लेन जैसी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, पर रनवे के काफी कम है, किसी भी ऑल्टीट्यूड पे लैंड कर लेता है। कच्ची पक्की रनवे हो, मोटा मोटा कहें तो ये थोड़ा वेग फॉर्मल रनवे, उस पर लैंड कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। हमारे पास एक AVRO फ्लीट है जो हमने शायद बोइंग से ली थी, उसमें रोल्स रॉयस वगैरह की इंजन 60-70 के दशक में ली थी, ये आउटडेटेड हो रही है, ओल्ड हो रही है, उसको रिप्लेस करने की बात है। तो अपॉर्चुनिटी उस फ्लीट को रिप्लेस करना, कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट, फिर एक्सपोर्ट करना। और टाटा तब तक इतना सीख गया होगा कि अपने आसपास टाटा भी एक अपना वेरिएंट, नॉट C-295, में क्लियर कर लूं अंडर लाइसेंस है, नॉट C-295 बट अपना एक वेरिएंट भी इंडियन आर्मी के लिए, किसी भी और आर्मी के लिए यूज कर सकता है। बाय द वे, अफ्रीका के 60 से 65 कंट्रियों में, जब यहाँ ये खबर गई, अभी डिफेंस एक्सपो में आए थे, हमने आप पे बात की थी, आपने, जी बिल्कुल, उनका ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट भी है।